हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और भाई उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इस समय टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में लगी हुई है और इंग्लैंड के खिलाफ में हमें 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेलना है, जिसकी शुरुआत कल हो जाएगी। यानी कि कल दोपहर 1:30 बजे पहला मैच जो है वो शुरू हो जाएगा नागपुर में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। और कई बार मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बताया है कि ये 3 मैचेस की सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है टीम इंडिया के लिए। कई चीजें ऐसी हैं जो कि क्लियर हो जाएंगी, किस कॉम्बिनेशन के साथ में जाएं, किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मौका मिलेगा। वरुण चक्रवर्ती के आपके चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आएंगे नहीं आएंगे, तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके इन 3 मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ में। और इसीलिए इस मैच को आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि यार कोई जैसे होता ना अनदर बायलैटरल सीरीज। ये अनदर बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले 3 सबसे बेहतरीन मौके हैं अपनी कमजोरियों को सही करने का, अपने मजबूती को और मजबूती प्रदान करने का। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे 2 लेजेंड बल्लेबाज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अगर इन 3 मैचेस में फॉर्म में आ जाएं तो फिर बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। इससे मतलब बेहतरीन चीज कुछ नहीं होगी। और भाई मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जो अपनी टीम है ना, जो बैटिंग लाइनअप है, जो बॉलिंग लाइनअप है, जसप्रीत बुमराह भी मुझे लगता है कि जरूर खेलेंगे। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है भाई कि भारतीय टीम सबसे मजबूत है। मतलब बहुत सारे लोग मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में आकर के कहने लग जाते हैं, और वो ठीक है अपनी जगह कि अभिषेक भाई चूंकि हम सब इंडियन हैं, हमें बहुत प्यार है, तो हमें लगता है कि हमारी टीम ही सबसे मजबूत है। वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से भी होता तो मैं कहता कि इंडिया की टीम सबसे मजबूत है। क्योंकि आपके पास में ओडीआई फॉर्मेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल हैं, ऑप्शन में ऋषभ पंत हैं, जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, गेंदबाजी लाइनअप में जसप्रीत बुमराह शामी हैं, नए आपके उभरते हुए स्टार अर्शदीप सिंह आ चुके हैं। इसमें एक ही खिलाड़ी को मैं मिस कर रहा हूं, मोहम्मद सिराज को। तो मुझे लगता है कि टीम तो काफी मजबूत है, पर ऑब्वियसली बात है कि क्रिकेट में मजबूती के साथ साथ उस दिन आप कैसा प्रदर्शन करते हैं, इस पर भी चीजें काफी ज्यादा निर्भर करती है। बट शुभमन गिल का एक स्टेटमेंट आया है भाई लोगों, यशस्वी जायसवाल को लेकर के, साथ ही साथ शुभमन गिल का स्टेटमेंट आया है आपके इनको लेकर के, अभिषेक शर्मा को लेकर के, किस तरीके से भारतीय टीम तैयारी कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी में, उसको लेकर के तमाम चीजों के बारे में, प्लेइंग 11 को लेकर के भी शुभमन गिल ने बयान दिया है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लोगों के मन में यह सवाल है कि सर जायसवाल को क्या मौका मिलेगा। जायसवाल ने अब तक ओडीआई फॉर्मेट में एक भी मैच नहीं खेला, यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। T20 फॉर्मेट में उन्होंने कमाल की प्रदर्शन करके दिखाया है, अब तक कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और टेस्ट मैचेस में हम सब ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में रन बनाना ये आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने ये काम करके दिखाया है। अब सवाल यह है कि क्या जायसवाल को मौका मिलेगा। शुभमन गिल ने क्या कहा है, देखो भाई, प्लेइंग 11 को लेकर के शुभमन गिल ने कहा है कि अभी हमने कुछ भी निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि हालात को देखेंगे, कंडीशन को देखेंगे, पिच को देखेंगे, उसके बाद ही प्लेइंग 11 को लेकर के फैसला लिया जाएगा। और मोस्ट लाइकली हो सकता है कि प्लेइंग 11 को लेकर के कल सुबह तक फैसला हो, क्योंकि 1:30 बजे से आपका मैच होगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया यशस्वी जायसवाल को लेकर के, जब पूछा गया अभिषेक शर्मा को लेकर के, हाल ही में अभी अभिषेक ने क्या बैटिंग करके दिखाई है, मतलब वानखेड़े के मैदान पर, तो शुभमन गिल ने कहा कि यार पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि एक अलग तरीके का कंपटीशन है, कोई टॉक्सिक कंपटीशन नहीं है। यह शुभमन गिल का स्टेटमेंट है। टॉक्सिक वर्ड का यूज किया, टॉक्सिक मतलब कि जहरीला कंपटीशन, मतलब कि गलत मन में भावना लेकर के बैठे रहना कि यार मुझसे अच्छा वो क्यों कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, शुभमन गिल का यह कहने का मतलब था कि यार सभी तो इंडिया के लिए खेलते हैं, हम देश के लिए खेलते हैं। चाहे मैं खेलूं, चाहे जायसवाल खेले, चाहे अभिषेक शर्मा खेले, चाहे XYZ ईशान किशन खेले, चाहे कोई भी खेले, है ना, सभी देश के लिए खेलते हैं। और जब हम अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं तो हमें लगता है कि चलो मैं नहीं तो कोई और आकर के रन कर दे, मैं नहीं तो कोई और आकर के गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी करके विकेट निकाल करके अल्टीमेटली हमें मैच जीता है। तो इसमें कोई टॉक्सिक कंपटीशन तो है ही नहीं। मैं नहीं रन करूंगा तो मैं ये थोड़ी ना सोचूंगा कि जायसवाल ना रन करे, और मैं अगर रन नहीं करूंगा तो ये थोड़ी ना सोचूंगा कि अभिषेक शर्मा रन ना करे। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम सब काफी जूनियर लेवल से साथ में क्रिकेट खेल चुके हैं। जायसवाल के बारे में शुभमन गिल ने कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
तो जिसको भी मौका मिलेगा हम सब यही चाहते हैं कि यार वो रन करे। चाहे मैं खेलूं तो जायसवाल चाहेंगे कि मैं खूब सारे रन करूं, या अगर जायसवाल खेलेंगे तो मैं चाहूंगा कि खूब सारे रन करूं। मतलब एक हेल्दी कंपटीशन अलग चीज है, और इस बात को लेकर के मैं भी तारीफ करता हूं। देखिए, मीडिया भी कई बार चीजों को बहुत ज्यादा बना देती है चीजों को, लेकिन ऑब्वियसली बात है यार कि जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर कोई थोड़ी ना सोचेगा कि मेरे बल्ले से रन नहीं आया तो इसके बल्ले से भी रन ना आए। ऐसा नहीं होता है। मैं तो अंडर 17 अंडर 19 लेवल खेला हूं, उसी लेवल पर भी कभी ऐसी हीन भावना नहीं आती, किसी के मन में नहीं आती भाई। कभी भी नहीं सोचा जाता कि मेरे एक ओवर में 15 रन पड़ गए तो सामने वाला जो बॉलिंग करने के लिए आए वो 20 रन खा करके जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो एक बचपन से जब आप स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हो ना, तो एक टीम स्पिरिट बन जाती है। आपके अंदर एक क्या कहते हैं कि व्यवहार जो है वो बन जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। उसमें आप सब कुछ बराबर देखते हो। आपको लगता है कि चलो यार मेरे ओवर में रन पड़ गए, सामने से आकर के कोई अच्छी गेंदबाजी कर दे ताकि चीजों को बैलेंस करे। ये हमेशा होता है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। कभी ऐसा नहीं होता कि यार मैं तो 0 पे आउट हो गया, फलाना जाकर के रन न बना दे, वो भी 0 पर आउट हो जाए। ऐसा नहीं है। वो मस्ती मजाक वाले मैचेस में जरूर हो सकता है कि ऊपर वाले को याद करके कि हे ईश्वर प्लीज इसको जल्दी से आउट करना, मेरी बैटिंग आ जाए, है ना। मेरी बैटिंग 3 मैचेस से नहीं आई है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव मैचेस आप खेलते हो तब ऐसी बातें नहीं होती है भाई। तो यही बात कही है यशस्वी जायसवाल ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि ओडीआई फॉर्मेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, और टेस्ट मैचेस में जो आपको स्पोर्ट्स टॉक ने भी कहा था वही बात है कि टेस्ट मैचेस में जो हुआ सो हुआ, उसको आप भूल जाइए। जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ मैं भी भूल चुका हूं, क्योंकि अब उसे याद करके मैं क्या करूंगा, है ना। अब मैं ये कह दूं कि ऑस्ट्रेलिया में हम हार गए, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार गए, उससे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं जीत पाएंगे, है ना। अगर ऐसा होता तो मैं दिन भर उसी का नाम लेता कि क्यों हार गए। लेकिन अब हार गए, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ओ माय गॉड अब क्या करें ना करें। पता है हार गए। अब आगे चीजें क्या है? आगे चीजें ये है चैंपियंस ट्रॉफी। और इसीलिए बार बार स्पोर्ट्स टॉक कहता है कि यार एक आईसीसी इवेंट गया, एक और है, और ये मेरा बहुत मतलब कि अंदर से एक सपना है यार कि मैं एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली को आईसीसी ट्रॉफी के साथ में देखूं। मतलब ये लिटरली मेरा सपना है। जब 2024 में जीते थे तब भी मैंने कहा था कि रोहित शर्मा के कप्तानी में, तब मुझे लगा कि हम 2 और आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे, और मुझे लग रहा था कि शायद हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएंगे। लेकिन होपफुली मुझे लगता है कि इस बार मैं गलत नहीं हूंगा। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हम जरूर जीतेंगे यार। अपनी टीम बहुत स्ट्रांग है भाई, यकीन करें अपनी टीम पर। और अपने लड़के तैयार हैं, अपने सभी लड़के तैयार हैं। जसप्रीत बुमराह भाई भी जल्दी ही फिट हो जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं आपके पास में शामी जैसे गेंदबाज हैं, आपके पास में अर्शदीप हैं, अगर कहीं से भी जरूरत पड़ी तो सिराज भी बैकअप के तौर पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी टीम किसी से कमजोर है, इनफैक्ट सबसे मजबूत टीम है। तो अच्छा लगा शुभमन गिल ने जिस तरीके से चीजों को क्लियर किया है, जिस तरीके से आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने जवाब दिया, और हम सबका भी आत्मविश्वास बढ़ाया है कि टीम बिल्कुल सही रास्ते पर है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।